हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओल्ड लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और मॉड्यूल 4 जो कि हमारा M4R5 है और नेम जिसका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये हमारा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा हमारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये हमारा टोटली जो अभी ओ लेवल का रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस उस पर बेस्ड है। IoT पहले नहीं था, इस साल और प्रीवियस साल से ये क्या किया गया है, हमारे ओ लेवल के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आप जानते थे हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में भी हमने काफ़ी क्लासेस ले ली। आई होप चैप्टर नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और जहाँ जहाँ आपको समझने वाले टॉपिक्स थे उन्हें आपने रिमेंबर भी रख लिया होगा। चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज है कनेक्टिविटी मॉडल, जिसे हम TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नेम है हमारा थिंग्स एंड कनेक्शंस। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट हमारा आज 3 है और इसमें हम टॉपिक करेंगे हमारे कनेक्टिविटी मॉडल्स, जिसे हम कहते हैं TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल। जैसे देखिए, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो प्रीवियस के मॉडल्स में भी आपने थोड़ा बहुत आपके इन मॉडल्स के बारे में देखा था कि TCP/IP मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है। थोड़ा सा उससे ही हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस मॉडल्स में कहीं ना कहीं इनके बारे में डिटेल दी गई थी और उनके बारे में हमने पढ़ भी रखा था। तो आज हम हमारे इसमें IoT में जब हमारे वापस आए तो हम इन्हें वापस रिविजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आ रहा है कनेक्टिविटी मॉडल्स। फॉर डेटा ट्रांसमिशन फॉर द वेराइटी ऑफ नेटवर्क टाइप्स to ensure that the information can be shared using a set of protocols and rules। जब हमारा डेटा कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र यानी आपके पास से कोई मैसेज आपके फ्रेंड के पास जा रहा है, आपका क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो ये जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये किसी ना किसी रूल को फॉलो करके क्या हो रहा है, शेयर किया जा रहा है ना। आप अपने फ्रेंड को अगर मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई डिवाइस भी लगी होगी, कोई ना कोई आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी भी रही होगी, कोई ना कोई आपका मैसेज भी रहा होगा, कोई ना कोई आपकी एप्लीकेशन भी रही होगी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जो डेटा आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर हो रहा है, तो ये जो जिस प्रोटोकॉल और रूल्स पे बेस्ड होके ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हमारे इन मॉडल्स के थ्रू डिसाइड होता है। हमारे इसमें 2 मॉडल्स वर्क करते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर दिस रीज़न द TCP/IP एंड OSI मॉडल्स वर क्रिएटेड। और इस रीज़न के लिए है ना, यानी डेटा को प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र करने के लिए है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप हेलो लिख रहे हैं ना, आपके फ्रेंड के पास हेलो ना जाके कुछ और ही मैसेज चला गया, तो ये क्या हुआ, आपके नेटवर्क में कहीं इशू रहा है ना। अब आप देख रहे हैं कि आपका मैसेज हेलो का हेलो ही आपके फ्रेंड के पास प्रॉपर वे में जा रहा है, तो ये किसके थ्रू ही पॉसिबल है, इन TCP/IP मॉडल्स एंड OSI मॉडल्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि आपके मैसेज को एज इट इज सामने वाले पर्सन के पास सेंड करवा रहा है। These models describe network systems as made up to multiple layers, each with its own set of protocols and functionalities। ठीक है, इस कारण से हमारे ये जो डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये जो हमारे नेटवर्क इसमें वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अनेक लेयर्स, बहुत सी लेयर्स पे क्या कर रहा है, हमारे डेटा ट्रांसफ़र का वर्क करवा रहे हैं। और हर एक लेयर्स के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स और उनकी फंक्शनलिटी होती है। यानी आप लेयर फर्स्ट पे देखेंगे तो उसके कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, उस पर कुछ अलग वर्किंग प्रोसेस होगा। लेयर 2 पे देखेंगे तो आपको कुछ अलग वहाँ पे वर्क करने के लिए मिलेगा। लेयर 3 पे आपको नेटवर्क का जैसे मिल गया है ना। तो ये सारी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट अलग अलग लेयर्स पे हमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स मिलते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं अपने नेटवर्क में किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल लेयर्स के यूज़ करते हुए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे OSI मॉडल की, जिसको कि हम फुल नेम जानते हैं। नेम है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यानी OSI मॉडल को क्या कहते हैं, हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसके बारे में देखते हैं। दी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन OSI, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म पूछी भी जा सकती है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है कि OSI की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, दी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल हैज सर्व्ड एज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग सिंस द इंसेप्शन इन 1984। यानी जो हमारा OSI मॉडल है ना,
ये क्या किया गया है, हमारा एक रेफरेंस मॉडल है ना। पहले स्टार्टिंग में OSI मॉडल पे वर्क किया गया था, बट अब क्या हो गया, OSI मॉडल पे वर्क न करके हम TCP/IP मॉडल पे वर्क करते हैं। तो ये जो हमारा OSI मॉडल बना गया है, ये हमारा 1984 से स्टार्ट किया गया था, है ना। और ये क्या था, एक तरह से हमारे TCP/IP का रेफरेंस मॉडल था कि हमारा TCP/IP किस तरह से वर्क करेगा, उसके लिए ये OSI मॉडल डेवलप किया गया था। तो OSI reference model is based on a proposal developed by the International Standards Organization। OSI reference model को International Standards Organizations के द्वारा क्या गया था, डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया गया था। यानी ISO ने क्या करवाया, इसे क्रिएट करवाया। ये हमारा OSI मॉडल को किसने क्रिएट करवाया था, ISO ने 1984 के स्टार्टिंग से, ठीक है। This model describes the method of receiving and transmitting data or information in a network। यह मॉडल हमें क्या डिस्क्राइब करवा रहा है, यह हमें एक मेथड डिस्क्राइब करवा रहा है कि हम इंटरनेट पर किस तरह से डेटा रिसीव कर रहे हैं, किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और इंटरनेट नेटवर्क की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो हमें किसके थ्रू मिल रही थी, OSI मॉडल के थ्रू मिल रही थी। यानी ये रेफरेंस मॉडल था OSI मॉडल, इसे ISO ने डेवलप करवाया, और ये क्या करवा रहा था, हमें पूरे नेटवर्क के बारे में बता रहा था कि किस तरह हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और किस तरह से हमें बाकी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इट हैज 7 लेयर्स। यानी OSI मॉडल में ये पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल्स में, ये MCQ टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए इट हैज 7 लेयर्स। ऑल 7 लेयर्स इन दिस मॉडल हैव देयर ओन सेपरेट फंक्शंस सो दैट डेटा कैन बी इजीली एक्सेस्ड फ्रॉम द सिस्टम टू अनदर। सभी जो 7 लेयर्स है इस मॉडल की, उनके अपने कुछ सेपरेट फंक्शन होते हैं ना। जैसे 7 लेयर में फर्स्ट लेयर का कुछ और वर्क होगा, सेकंड लेयर का कुछ और वर्क होगा, थर्ड लेयर का कुछ और वर्क होगा। तो इन सब के क्या करे गए, फंक्शंस अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे कि हमारा डेटा होता है वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर इजी वे में किया जा सकता है इस 7 लेयर्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि आपकी 7 लेयर्स किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरफेस इंटरकनेक्शंस का OSI मॉडल का हमारा यहाँ पे आपको इमेज बताई जा रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे कितनी लेयर शो हो रही है, आपको 1 लेयर शो हो रही है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो जैसे हमारी फर्स्ट लेयर हो गई फिजिकल लेयर, ठीक है। अब फिजिकल लेयर का क्या वर्क है, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम्स भी दिख रहे हैं कि किस तरह से हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि आपका मीडिया, सिग्नल्स एंड बाइनरी ट्रांसमिशन इसमें वर्क करता है। तो ये कौन कौन सी केबल्स के थ्रू है, ठीक है, सॉरी, कौन कौन सी केबल्स का हम यूज कर रहे हैं, हमारा फिजिकल कनेक्शन किस तरह से एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस पे हो रहा है, ये प्रॉपरली किस पर वर्क करता है, हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन पर। अब चाहे वह आपके इलेक्ट्रिसिटी केबल हो या फाइबर टॉपिक्स हो या और भी किसी भी प्रकार के आपके वायरलेस कनेक्टिविटी की जो मेथड्स हो, है ना, उन सब के लिए जिस भी केबल्स का और इनका यूज करते हैं वो हमारा फिजिकल लेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। यह लेयर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शंस के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। फिजिकल लेयर हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शंस के लिए ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है ना, यानी जिम्मेदार होती है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल दिए जाते हैं। आपके जो भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इस लेयर्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। फिजिकल लेयर यह भी जानकारी देता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। तो ये किस पर पता चल रहा है, हमें फिजिकल लेयर पे ही पता चलता है। और इस लेयर पर बिट यूनिट, इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट यूनिट भी कहा जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाती है। यानी आप कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं किसी के बीच में, तो सबसे पहले आपको कनेक्शन किस तरह से लेना है, किस तरह से आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे, उनके बारे में हम फिजिकल लेयर पे देखते हैं। देन उसके बाद, और यहाँ पे इसके हमारे केबल्स के नेम भी बताए जा रहे हैं, वो भी आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा लिंक लेयर। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राउटर लगा हुआ है, हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। जो भी फिजिकल एड्रेसिंग होगी आपकी डिवाइसेस की, वो हमारी डेटा लिंक लेयर के अंडर में आती है। यानी इथरनेट के थ्रू जो भी लेयर पे वर्क किया जाता है और डेटा पैकेट्स और उसको किस तरह से फ्रेमिंग करना है, राउटर्स का यूज हमारे किस में किया जाता है, डेटा लिंक्स लेयर में
किया जाता है। इस लेयर पर जो नेटवर्क लेयर द्वारा जो भी भेजे गए डेटा होते हैं ना, उनके पैकेट्स को डिकोड और एनकोड भी किया जाता है। इस लेयर पर ही क्या किया जाता है, आपके जो भी राउटर्स के थ्रू पैकेट्स होते हैं ना, राउटर्स क्या करवाते हैं, एक तरह से हमें बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करवाते हैं कि किस बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करके हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन के पास जाना है। तो जो भी हमारा डेटा पैकेट्स में डिवाइड हुआ होगा है ना, उसको डिकोड और इनकोड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारी डेटा लिंक लेयर ही करती है। और यह लेयर यह भी देखती है कि डेटा के ये जो पैकेट्स है इनमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर भी होते हैं। एक तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जैसा कि आपको मैक यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्या कर रहा है, आपके डेटा फ्लो को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। और एक होता है हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC, जो कि क्या कर रहा है, किसी प्रकार की अगर एरर हो रही तो उन्हें चेक करता है कौन, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। ठीक है, आपका मैसेज जो होता है हम जानते हैं पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को हेलो भेजा है तो नेटवर्क में क्या करेगा, आपका ये हेलो हो गया पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। HE पैकेट में हो गया, H अलग पैकेट में हो गया, E अलग पैकेट में हो गया, L अलग पैकेट में हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है आपका डेटा, इसको डिकोड और एनकोड करना, यानी इन्हें वापस इकट्ठा इन्हें अलग अलग करना। आपने तो हेलो लिखा बट नेटवर्क पे अलग हो गया, है ना, डिकोड हो गया, फिर सामने वाले पर्सन के पास पूरा हेलो जा रहा है तो किस फॉर्म में जा रहा है, एनकोड होके जा रहा है। तो ये किस पे हो रहा है, आपके डेटा लिंक लेयर पर ही वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये सभी कंपोनेंट्स भी वर्क करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। हमारा जो नेटवर्क लेयर होता है ये हमारे पाथ डिटर्मिनेशन के लिए और साथ ही साथ जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है उसके लिए हमारा वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा कौन होता है, नेटवर्क लेयर होती है। इसमें हमारे आईपीज वर्क कर जाते हैं, जैसे इंटरनेट आप किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या होता है वो हमारा वर्क कर जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी सामने वाले पर्सन के पास अपना मैसेज भेज रहे हैं तो आपके आईपी एड्रेस और उनके आईपी एड्रेस के थ्रू क्या कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना है ना, तो वो नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, यह भी देखता है कि पैकेट सही प्लेस पर, सही डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचा है या नहीं है। इस लेयर में हमें स्विचिंग और राउटिंग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग एंड राउटिंग टेक्निक्स जो होती है वो भी हमारी इस लेयर पे वर्क करती है। इसका जो मेन वर्क है वो लॉजिकल है, अर्थात आईपी एड्रेस उपलब्ध करवाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस के थ्रू ही ये हमारा वर्क करता है। लेयर को हम पैकेट यूनिट भी कह सकते हैं। ये जो लेयर होती है हमारी नेटवर्क लेयर से हम पैकेट यूनिट भी कह सकते हैं। इसमें आपको दिख ही रहा है ये सभी हमारे लेयर्स के साथ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, धीरे धीरे हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल लेयर पढ़ा, डेटा लिंक लेयर पढ़ा, नेटवर्क लेयर पढ़ा। देखिए OSI मॉडल में तो हम इनकी फुल डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर पे क्या क्या वर्क होता है। आपके जो TCP/IP मॉडल है उसमें आपको ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। फोर्थ आता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे वर्क करती है एंड टू एंड कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी के लिए, है ना, कि आपका जो मैसेज है वो आपके सामने वाले पर्सन के पास एज इट इज जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसके लिए कौन सी लेयर हमारी वर्क करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क होते हैं जैसे TCP, UDP, SCTP, SSL, TLS। ये तो TCP जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसे कि हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हमारा मैसेज सामने वाले पर्सन के पास चला गया है और नहीं गया है, सामने वाले पर्सन ने सीन कर लिया या नहीं कर लिया, तो ये हमें किससे पता चलता है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप का हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, आपको पता चल जाता है आपने मैसेज सेंड करा तो सामने वाले पर्सन के पास गया, तो आपको एक टिक मिल जाता है अपना, है ना, चेक एक बार टिक मिल जाता है। सामने वाले के पर्सन के फोन में नेटवर्क ऑन है तो डबल टिक मिल जाता है। और जैसे ही सामने वाले पर्सन ने आपका मैसेज रीड कर लिया तो आपको ब्लू टिक मिल जाता है ना। तो ये क्या मिल रहा है आपको, एक तरह से आपके जो मैसेज सामने वाले पर्सन को भेजा है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि हाँ आपका मैसेज सामने वाले पर्सन के पास पहुंच गया है, यानी यूजर को क्या दे रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। जबकि UDP जो प्रोटोकॉल है, मैसेज तो ट्रांसफर हो रहा है सामने वाले पर्सन के पास, बट इसमें क्या होता है, यूजर को पता नहीं चलता है कि मेरा मैसेज सामने वाले पर्सन के पास गया है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेल करते हैं हम किसी को, तो हमें नहीं पता चलता कि सामने वाला पर्सन कब ओपन करके कब उसका रिप्लाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क, यानी आपका मैसेज किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकेट्स में रखने के बाद किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, सामने वाले पर्सन के पास डिलीवर हो रहा है,
तो ये हमारा किस में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर में आ जाता है। दिस पैकेटाइजेशन है ना, जो हमारी ये पैकेटाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमें अलाउ करती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई अगर एरर होगी तो उसको रेक्टिफाई करवाना, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इस्टेब्लिश कराना बिना किसी एरर के। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस लेयर को सेगमेंट यूनिट भी कहते हैं, है ना। इस लेयर, ये लेयर हमारी कौन सी कहलाती है, सेगमेंट लेयर भी कहलाती है। ठीक है, तो 4 आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ आता है हमारा सेशन लेयर। यानी अब जब आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक तरह से यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में क्या बन गया, सेशन स्टैब्लिश हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्वर से भी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी क्या बन रहा है, आपके एक सेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो इंटर होस्ट कम्युनिकेशंस आपका इसमें वर्क करता है, यानी सेशन आपका डेवलप हो जाता है आपके सामने वाले पर्सन के साथ। ठीक है, और इसमें हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे टीसीपी, एसआईपी, आरटीपी, आरपीसी, नेम्ड पाइप्स, ये सारे हमारे किस में वर्क करते हैं, सेशन लेयर में वर्क करते हैं। इसी के थ्रू अगर हमारा कोई कनेक्शन अगर रुक जाता है या किसी तरीके के एरर्स आ जाती है, तो ये सेशन ही क्या करवाता है, वापस उसको प्रोसेस करवाता है कनेक्ट होने के लिए। और अगर किसी तरीके का हमारे एरर आ रहा है तो वो कौन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें सेशन लेयर के थ्रू ही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हमारा कम्युनिकेशन में किसी तरीके की रुकावट आती है तो। ठीक है, ये तो था हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद हमारी 6th लेयर आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अभी तक क्या किया आपने, अपने फ्रेंड से कनेक्शन करा, कम्युनिकेशन करा, मैसेज सेंड करा, है ना। अब प्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एन्क्रिप्शन। अब आपका जो डेटा है वो सेशन स्टैब्लिश हो गया, जो भी डेटा है वो सामने वाले पर्सन के पास प्रेजेंट तो करवाना ही होगा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सी लेयर पे वर्क होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क होता है। इसमें हमारे जैसे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, HTML, डॉक, JPG, ये सारे फॉर्मेट्स क्या करते हैं हमारे इसमें वर्क करते हैं। रिकॉग्नाइज डेटा, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ है वो किस फॉर्मेट का है, क्या वो HTML का है, क्या वो डॉक का है, कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर वो कोई वेब पेज है, उनको किस तरह से प्रेजेंट करवाना है ना। अभी तक तो मान लीजिए आपने सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि मेरे सिस्टम पे कोई सी भी JPG, कोई भी इमेज ओपन की जाए, है ना। अब सर्वर ने देखा कि नहीं इमेज अब ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो सर्वर क्या करवाएगा, आपके सिस्टम तक उस फॉर्मेट को ओपन करवाने के लिए प्रोसेस करवाएगा जिसकी आपने रिक्वेस्ट करी है। यानी आपके जो भी आपने रिक्वेस्ट सर्वर पे करी है उसके अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके जो भी हम डिटेल्स होगी उनको आपको आपके लिए प्रेजेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी उस अच्छे तरीके से शो करवा देगा। जैसे कि मान लीजिए हम वेबसाइट बनाते हैं HTML में, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, हम HTML में कोडिंग करते हैं, बट आपको क्या होता है कि वो कोडिंग नहीं दिखती है। ठीक है, आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको कोडिंग नहीं दिखती है। तो वो जो कोडिंग नहीं दिखने का कारण है कि आपको केवल जो उसका आउटपुट है वो ही दिखाया जाए उस वेबसाइट का, तो वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही कंप्लीट करवाया जाता है कि यूजर के समझने वाली लैंग्वेज में डेटा को शो करवाया जाए। तो ये होता है हमारा 6th प्रेजेंटेशन लेयर। 7 आ जाती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। 7th आ जाते हैं हमारी नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, जिसमें हमारा DNS वर्क कर जाता है, WWW, HTTP, P2P और हमारा SMTP और हमारा ईमेल, PO, टेलनेट, FTP, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंडर में आ जाते हैं। यह क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास DOC की फाइल कोई आई, है ना। अब आप DOC की फाइल कौन सी एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, है ना। आपको या तो वर्ड सपोर्टिंग कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही होना चाहिए, तब ही आप DOC की फाइल ओपन कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन लेयर ही क्या करती है, इसको मैनेज करती है कि कौन सा फाइल कौन से एप्लीकेशन पर ओपन हो प्रॉपर वे में और उसमें कोई एरर ना आए। तो ये एप्लीकेशन लेयर ही क्या करती है, नोड्स की पहचान करती है और कम्युनिकेशन के लिए जो कि आवश्यक होता है ना। नोड्स की पहचान करती है कौन से सिस्टम पे कैसी रिक्वेस्ट की गई है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी जो फाइल सेंड की गई है
को खोलने के लिए, उसे ओपन करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो ये कौन मेंटेन करता है, हमारी एप्लीकेशन लेयर मेंटेन करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि OSI मॉडल क्या होता है, और क्योंकि ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको मेरे ख्याल से डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा कि OSI मॉडल किस तरह से वर्क करता है। तो बेहद सिंपल है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा नेटवर्क मॉडल है ना, OSI मॉडल की आपने देखी कि हमारे पास 7 लेयर्स थी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉडल बना है, जो हमारा वर्किंग मॉडल कहलाता है, वो हमारा TCP/IP मॉडल है, जो किन किन से बना है। जो हमारे फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन है, वो हमारे TCP/IP मॉडल के नेटवर्क एक्सेस लेयर पे आ गया है। ठीक है, यानी जो हमारी OSI मॉडल की फर्स्ट और सेकंड लेयर थी, वो दोनों मिलकर क्या बन गई है, हमारी TCP/IP मॉडल की नेटवर्क लेयर बन गई है। इसी के साथ जो हमारे OSI मॉडल का थर्ड लेयर थी, नेटवर्क लेयर, वो हमारी इंटरनेट लेयर बन गई है, सेकंड लेयर TCP/IP मॉडल की। इसी के साथ जो हमारी OSI मॉडल में फोर्थ लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो हमारी TCP/IP मॉडल में थर्ड लेयर है, और वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और जो हमारी सेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर थी, वो हमारी TCP/IP मॉडल में एक लेयर बन गई है, एप्लीकेशन लेयर। तो OSI मॉडल हमारी 7 लेयर्स का होता है, जबकि TCP/IP मॉडल हमारी इन 4 लेयर्स से मिलके बना होता है। आई होप आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TCP/IP मॉडल्स में कितनी लेयर्स होती हैं और OSI मॉडल्स में कितनी लेयर होती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर पे कितनी लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि आपके इन 2 लेयर्स पे कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, इथरनेट, टोकन रिंग, ATM, SDH, PDH, है ना, GSM, ये आपके यहाँ पे वर्क करते हैं। इंटरनेट नेटवर्क लेयर पे हमारे कौन से वर्क करते हैं, हमारे IP वर्क करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे मोस्टली TCP और UDP वर्क करते हैं, मैंने आपको थोड़ा डिटेल इनकी दी भी है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पे हमारे टेलनेट, SMTP, FTP और DNS और ये सारे हमारे एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और प्रॉपर रन करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं हमारा TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, या इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखनी है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा हमारा OSI मॉडल देखा था, अब हम देख रहे हैं हमारा TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द TCP/IP was developed in the United States by the Defense Advanced Research प्रोजेक्ट्स एजेंसी, है ना, DARPA, इन 1970s। जो TCP/IP डेवलप किया गया था, ये हमारे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि कब कहाँ है, हमारा डरपा के थ्रू, है ना। TCP/IP किसके थ्रू डेवलप किया गया है, हमारे डरपा के थ्रू क्या किया गया है, 1970 के दशक में बनाया गया है। ठीक है, it was created for the Unix OS for use in ARPANET, which was a WAN that existed before the internet। यह क्या है, हमारा जो ARPANET है, इसमें जो यूनिक्स OS था उसके लिए इसको बनाया गया था, ARPA को। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ARPANET जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क था, वो हमारा किसके लिए बनाया गया था, यूनिक्स OS सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडोज़ पे वर्क करते हैं, वैसे ही हमारा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, है ना। इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या बनाया गया था, ARPANET बनाया गया था, है ना। तो उस ARPANET के लिए जो बनाया गया था, जो कि एक वैन बना था, वैन जिससे आपका वाइड एरिया नेटवर्क था, उसके लिए सबसे पहले इसको देखा गया था हमारे TCP/IP मॉडल को, है ना। इट वॉज क्रिएटेड फॉर यूनिक्स OS, जैसा कि ये हमारा यूनिक्स OS के लिए क्रिएट किया गया था, फॉर यूज इन ARPANET, जो कि हमारा ARPANEट के लिए यूज में लिया जाता था, विच वॉज अ वैन दैट एग्जिस्ट बिफोर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट से पहले हमारा ये एक वैन नेटवर्क बनाया गया था, वो हमारा ARPANEट था, और वो हमारे यूनिक्स OS के लिए बनाया गया था, और वहीं से हमारे TCP/IP मॉडल की शुरुआत हुई थी। TCP/IP is based on a client server communication model by which a user client receives services such as a loaded web page from a server in the सेम नेटवर्क। TCP/IP एक हमारा क्या है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल पे वर्क करता है। यानी यहाँ पे एक क्लाइंट सर्वर मॉडल आप जानते होंगे कि ये क्लाइंट होता है, मैं आपको डायग्राम के लिए से बता देती हूँ। ठीक है, एक तो हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है, एक हमारा होता है सर्वर होता है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। अब
क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, जो हमारा यूजर होता है वो सर्वर पर क्या भेजता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। यानी सर्वर क्लाइंट क्या कर रहा है, अपनी वेबसाइट, अपनी किसी सिस्टम पर किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को अपने सिस्टम पर ओपन करना चाहते हैं ना, तो आपने क्या करा, सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करा, ब्राउजर में जाके आपने उसका नेम लिख दिया यूनिवर्सिटी का और फिर आपने एंटर कर दिया। अब क्या करेगा, आपके डिवाइसेस से वो प्रोसेस स्टार्ट होगी और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, सर्वर पर। अब सर्वर देखेगा कि क्या मेरे पास इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कोई डिटेल्स है, अगर होगी तो वो क्या कर देगा, आपको रेस्पॉन्स इस वे में दे देगा कि हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट का डेटा था, ये आपके लिए ओपन कर दिया। फिर क्या होता है, आपको उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो होने लग जाती है। तो ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, कि यानी आपने क्या कर दिया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने आपको रेस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जो हमारा TCP/IP बेस्ड है वो हमारा किस पर बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल पे बेस्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बाय विच ए यूजर क्लाइंट रिसीव्स अ सर्विस सच एज अ लोडेड वेब पेज फ्रॉम अ सर्वर इन दी सेम नेटवर्क। यानी सेम नेटवर्क में क्या करेगा, सर्वर से हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आपने करी होगी उसको यूजर समझे उस उस भाषा में क्या कर देगा, ओपन कर देगा, करवाने के लिए पूरा कम्युनिकेशन को मेंटेन करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स पर फंक्शनैलिटीज विच ईच लेयर हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये जो हमारा TCP/IP मॉडल है ये हमारा 4 लेयर्स में डिवाइड है और सबकी अपनी अपनी फंक्शनल यानी कार्य अलग अलग होते हैं। विथ ईच लेयर हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। हर एक लेयर अपने खुद के प्रोटोकॉल्स रूल्स रखते हैं, प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे देखो आपको TCP/IP मॉडल के बारे में बता रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि TCP/IP मॉडल हमारा 4 लेयर से मिलकर बनाता है। फर्स्ट नेटवर्क एक्सेस लेयर जो कि हमारी OSI मॉडल की फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर से बनी हुई है। इंटरनेट लेयर जो कि हमारी नेटवर्क लेयर से, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर से मिलके बनी हुई है। फिर आपकी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर से मिलके बनी हुई है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो कि हमारी सेशन एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन से बनी हुई होती है। और हर एक लेयर का अपना अपना जो वर्क है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया जा रहा है। कंट्रोल्स दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। डिटरमिनाइज द पाथ इन द नेटवर्क, आपके पाथ को डिटरमिनाइज पहचानने का काम कर रहा है। सपोर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज, डाइवर्स डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स एंड डाइवर्स डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। प्रेजेंट्स डेटा टू द यूजर इनकोडिंग एंड सेशन कंट्रोल, आपके डेटा को प्रेजेंट करवाना, उसे इनकोड करवाना, सेशन पर कंट्रोल करने का काम हमारा एप्लीकेशन लेयर पे किया जाता है। तो ये था आज की वीडियो में TCP/IP मॉडल के बारे में और OSI मॉडल के बारे में डिटेल्स। आई होप आपको इस वीडियो से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा और आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।